कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल यानी कि कोशिका के कितने भाग होते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो दिक्कत नहीं लेने को। यदि आप क्लास 11th में हैं और अभी तक आपने कोशिका वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है कोशिका वाला मतलब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आपने नहीं पढ़ा है तो उस चैप्टर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है, वहां पर जाकर के देख लो। और क्लास 11th बायोलॉजी का एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी पर सभी वीडियोस आपके अपलोड हैं, तो वहां पर जाकर के आप सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो फाइनली आज का लेक्चर हम लोग शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। कोशिका सेल के कितने भाग होते हैं। सिंपली आप लोगों ने देखा कि केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया, जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और जिसमें अच्छा वाला केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक अच्छा वाला केंद्रक, केंद्रक का मतलब समझ पा रहे हो, कोशिका है, कोशिका के बीच में केंद्रक जो होता है उसको, ठीक है, उसको बोलते हैं केंद्रक। अब यहाँ पे जो कोशिका है उसके मेनली तीन भाग होते हैं। पहला होता है सेल वाल। सेल वाल को सर हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वाल। उसके बाद होता है सर इसका प्रोटोप्लाज्म। दूसरा पार्ट जो होता है, दूसरा भाग जो होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। हिंदी से बोलेंगे जीव द्रव्य, हिंदी से भी समझ लो, ठीक है। तीसरा होता है वैक्यूल, हिंदी से बोलते हैं इसको रिक्तिका। रिक्तिका मतलब क्या होती है कि इसके अंदर कोशिका इसके अंदर पानी स्टोर करके रख लेती है। जैसे आप लोग पानी कहाँ से, नल से निकालते हैं, कुएं से निकालते हैं, मोटर से पानी आता है, टुल्लू आपका चलता है, तब जाकर के पानी आप स्टोर कर लेते हैं एक डिब्बे में, फिर उसी डिब्बे से पूरा दिन जाकर निकाल के पीते रहते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम प्रोसेस कोशिका के अंदर भी होता है वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वैक्यूल्स का सेल सैप, दूसरा होता है सर टोनोप्लास्ट। इन दोनों की हिंदी कुछ नहीं है, ऐसा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, टोनोप्लास्ट उधर सेल सैप। इसके बाद आते हैं कोशिका भित्ति, जो है वो सो है कोशिका भित्ति, कोशिका के बाहर की दीवार। अब देखते हैं कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। तो कोशिका के अंदर जो चीजें होंगी वो सर प्रोटोप्लाज्म के अंदर यानी कि जीव द्रव्य के अंदर होंगी। बताइए, आपका जो कमरा है, कमरा एक दीवार हो गई, मान लिया हमने वो दीवार है सेल वाल, ठीक है। आपके कमरे के बगल में एक डिब्बा का पानी रख गया, पानी पियोगे। अब भाई साहब ये देखिए कमरे में आपके और भी तो सामान है, देख लो बहुत ढेर सारी यहाँ पे लाइट लगी हुई है। इसके बाद सर इसी कमरे में बड़ा सा कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे के ऊपर पता नहीं कितनी तारें लगी हुई हैं, है ना। फिर एक बड़ा सा माइक वहाँ से कनेक्ट होकर के धीरे से आकर के मेरे यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे एक मोबाइल जैसा फ़ोन टांग के रखा हूँ, है ना। और क्या देखा, और उधर देखो सीनरी लगी हुई है, उधर बहुत ढेर सारा आर्किटेक्चर का सामान लगा रखा हुआ, मतलब सजाने वजाने वाला सामान, कार की फोटोज़ रखी हैं, मेरी फोटोज़ रखी, इधर पूरा एक दीवार और सजी बजी पड़ी है, वाईफाई रखा हुआ है। तो ये सब क्या है, ये सभी क्या है, रूम के अंदर के सामान है। दूर से तो देखा भाई कोई रूम है, लेकिन बाहर से क्या समझ में आएगा अंदर क्या चल रहा है। अंदर तो पूरा स्टूडियो है सर, है ना। तो इसी तरह कोशिका के बाहर की दीवार होती है कोशिका भित्ति, उसके अंदर का जो सामान होता है सर वो होता है प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य में। और प्रोटोप्लाज्म को स्लाइडेन और स्वान ने क्या बोला था, इसकी जीव द्रव्य सारी कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है। जीव द्रव्य को बताया था कि ये जीवन की भौतिक इकाई होती है। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है सर, पहला साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस। जो एक कोशिका है उसके अंदर ये जीव द्रव्य भरा हुआ है, एक जीव द्रव्य को बोलते हैं साइटोप्लाज्म और दूसरे को बोलते हैं, ये हुआ हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस, बीच वाला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चार भाग होते हैं। पहला न्यूक्लियर एनवेलप, इसके अंदर जो जो सामान पाया जाता है। दूसरा नंबर न्यूक्लियोप्लाज्म, इस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ पानी पानी होता है, उसको बोलते हैं सर न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा नंबर इसके अंदर छोटी सी एक न्यूक्लियोलस पाई जाती है, ये देखो, ठीक है। इसके बाद इसमें क्रोमैटिन नेट पाया जाता है जो बाद में जाकर के आनुवांशिक पदार्थ बनाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखो जो साइटोप्लाज्म होता है उसके दो बच्चे होते हैं सर, पहले को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरे को बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स।
क्या बोलते हैं सर? पहले को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हिंदी से बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस, मतलब ये होगा केंद्रक। ठीक है, ये हुआ प्लाज्मा झिल्ली। सेल ऑर्गेनल्स मतलब कोशिकांग, कोशिका के अंग। ठीक है, कोशिका के अंगों को दो भागों में दो भागों में बांटा गया है, यानी कि कोशिका के अंग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव ऑर्गेनल्स, है ना, सक्रिय, हिंदी से बोलेंगे सक्रिय कोशिका अंग। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये, सक्रिय कोशिका अंग। और दूसरा होता है सर इनएक्टिव ऑर्गेनल्स। इनएक्टिव बोले तो असक्रिय, ठीक है, यानी कि निष्क्रिय कोशिका अंग ये बोल सकते हैं। जो इनएक्टिव ऑर्गेनल्स होते हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। उनका पहला भाग आता है स्टोर फूड एंड मटेरियल। स्टोर फूड मतलब इस कोशिका के अंदर जितनी भी चीज़ें खाने पीने वाली स्टोर हो गई हैं वो सभी इनएक्टिव ऑर्गेनल्स के अंदर आता है। अब आता है सिक्रेटरी मटेरियल, जो सिक्रीट करती है ये कोशिका। सिक्रीट मतलब स्रावित, जैसे बाल काटने जाते हो तो नाई आपके ऊपर क्या सिक्रीट करता है? गंदा पानी। ठीक है, इसके बाद मतलब अच्छा पानी भी हो सकता है। इसके बाद ये होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल, यानी कि कोशिका से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको कोशिका बाहर निकाल देती है प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, मतलब जो सेल वाला चैप्टर है उसमें हम लोग डिटेल से पढ़े, उसकी लिंक है नीचे जाकर के देख लेना। इसके बाद जो एक्टिव ऑर्गेनल्स होते हैं आप लोग सुने होंगे, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम, ये एक्टिव रहते हैं सर, ये काम करते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे स्टूडियो में देखा जाए कौन कौन काम कर रहा है, तो सर ये कैमरा काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो जिस स्टैंड में ये कैमरा लगा हुआ ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये तो बस रख गया है, इसमें कैमरा लगा करके वीडियो शूट कर लिया जाता है, खत्म। बताइए, हाँ सर ये माइक के यही बस काम करता है, बाकी ये सब फर्जी लगाया गया है ना। तो इस तरह होता है कोशिका के अंदर भी सर ये चीज़ें क्या कर रही, काम कर रही हैं। लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका। ठीक है, इसके बाद आता है ऑक्सीसोम। तो सर ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ये सभी चीज़ें एक्टिव, कोशिका के एक्टिव ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, यानी कि ये एक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं। जैसे माइट्रोकांड्रिया में क्या होता है, माइट्रोकांड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह कहा जाता है। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है, आत्महत्या की थैली होती है। ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक बस कर देना, और कमेंट में अपनी राय जरूर दे देना। और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बहुत ढेर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ बहुत ढेर सारी प्लेलिस्ट हैं, जा करके देखो, पढ़ो, मेहनत करो, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।